कितना सुंदर लीला है मेरे ठाकुर जी का, कितना कृपालु स्वभाव है मेरे गोविंद का। आंखें बंद की, उसे देखना नहीं चाहते, लेकिन मन में संकल्प कर लिया कि मैं इसका बेड़ा पार कर दूंगा। जो मैंने माँ यशोदा के लिए गति सोची है, मैं इसकी वो गति कर दूंगा। मात्र 6 दिन के हैं कृष्ण। कितने दिन के? 6 दिन के। जोर से बोलो। 6 दिन के कृष्ण के मुख में कालकूट विष दे दिया पूतना ने। मेरे गोविंद ने क्या किया? विष के साथ साथ पूतना के प्राणों का पान कर लिया और उसको परम गति प्राप्त करा दी, जो मैया यशोदा को सोच रखी थी। और जो बड़े बड़े ऋषि मुनि ध्यानी जिसको पा नहीं पाते, वो परम गति कृष्ण ने पूतना को दे दी। अब महाराज ये बात समझ में नहीं आई है? ये कैसी लीला है? ये तो आई थी मारने, इसको मोक्ष दे दिया। मैया यशोदा वाली गति दे दी। क्यों? कृष्ण, मैया यशोदा ने आपको 11.5 साल पाला है, और एक आप हैं जो जहर पिलाने वाली, आप उसी का कल्याण कर देते। ध्यान से सुनेंगे सभी। कृष्ण को यशोदा मां दूध पिलाती है। क्या पिलाती है? जोर से बोलिए। दूध। और पूतना ने क्या पिलाया? दूध। अरे विष तो दूध के बहाने से विष पिलाया। अपना स्तन तो कृष्ण के मुख में दिया। अब दूध चाहे कोई 6 साल पिलाए या दूध एक बार पिलाए, अब दूध का कर्ज तो हो गया। तभी तो पहली मां कह देती थी, बेटा मेरे दूध का कर्ज चुकाना। आजकल की मां जब दूध पिलाती नहीं तो बेटा किसका कर्ज चुकाए? पिलाती है। ए बबुआ बोलता, पिलाती है। राधे राधे बोलना पड़ी महाराज। आजकल की मां दूध नहीं पिलाती है। डॉक्टर कह देते इस पाउडर को पिलाओ, फिट है। और बोतल बच्चे को पैदा होते ही मुंह में दे देते हैं। और बच्चे भी इतने समझदार कि बचपन में पीते हैं दूध की बोतल, जवानी में लगा लेते किसी और बोतल, और बुढ़ापे में हाथ में आ जाती है दवाई की बोतल। जिसके सहारे मेरा बचपन गुजरा, उसी के सहारे मेरी जवानी बीतनी चाहिए। काश मेरी माँ मुझे बचपन में दूध पिला देती तो मुझे बोतल पकड़ने की आदत न पड़ती, और अगर मुझे बोतल पकड़ने की आदत न पड़ती तो बुढ़ापे में मुझे बोतल का सहारा लेने की जरूरत न पड़ती। जो मदिरापान करते हैं उसके फेफड़े बहुत जल्दी गल जाते हैं, और जिसके फेफड़े गल जाते हैं डॉक्टर कह देते हैं ये ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगा। उसकी वो जो क्या बोलते हैं, उसकी अंदर एक और 2 होती है ना, वो एक खराब हो जाती है, फिर वो ट्रांसफर 2 खराब हो जाती है, फिर वो ट्रांसफर करते किसी से लेके। जरूरी है मैं ही बोलूंगा, जो तुम पे ना बोले जा रहा हो, तुम्हारे मुंह का सिमर है, तुम बोल लो कछु। क्या हो जाती है? खराब हो। फिर क्या होता है उसका? घर वाले भी कहते मर जा, हम नहीं देंगे अपनी किडनी। क्यों? बोले खुद मर गया, हम भी दे देंगे, पी पी के उसे भी खराब कर लेगा। इससे वजह कौन बनी? मां, जिसने बचपन में उसको दूध की बोतल पकड़ा दी। तो मैं आप सबसे प्रार्थना करूंगा मेरे भाई बहन, माताओं से विशेष तौर पे, अपने बच्चे को दूध पिलाएं। ये अमृत है, और उसमें संस्कार भी पिलाएं, बचपन से ही सिखाएं। चाहे वो 5 मिनट बोले लेकिन कृष्ण कृष्ण बोले, राम राम बोले। आज वो 5 मिनट कहेगा, कल वो 15 मिनट कहेगा, 15 की 25, 25 की 35, 35 की 50। और एक दिन मैं दावे से कहता हूँ तेरे भक्त, तेरे घर में ध्रुव पैदा हो सकता है, तेरे घर में मीरा पैदा हो सकती है, तेरे घर में भगवान का प्रिय कोई पैदा हो सकता है। टेंशन वाली बात यह नहीं है, जब हिरणाक्ष के घर में प्रहलाद हो सकता है तो तेरे घर में नहीं हो सकता। हो सकता है, बस प्रिपरेशन होनी चाहिए, तैयारी होनी चाहिए उसकी। कृष्ण ने पूतना का कल्याण कर दिया। अहो बकीयम स्तन कालकूटम, आहा मेरे दयालु कंबा दयालु शरणम ब्रजेवा।
कितना दयालु है मेरे ठाकुर का स्वभाव, वो जहर पिलाने आई और उसका कल्याण कर दिया। हे मेरे भाई बहन, जो जहर पिलाने वाले का जो कल्याण कर दे, वो हमारा कल्याण नहीं करेगा। अरे कोई दिल से आके बैठे तो सही उसके नाम पे, जो उसके नाम पर आकर एक बार बैठ जाए, मैं दावे से कहता हूं वो नरक में नहीं, वो सीधे गोविंद के धाम में जाता है। मेरा गोविंद उसका बेड़ा पार कर दे। आपको एक अच्छी बात बताऊं, अभी तक मैंने कहीं नहीं बताई, मैंने आज पहली बार बता रहा हूं। बताऊं, जैसे आज का व्यक्ति एन कैन प्रकारेण बहाने बनाकर पैसा कमाने के चक्कर में रहता है, वैसे ही मेरा परमात्मा बहाने बनाकर एन कैन प्रकारेण जीव का कल्याण करने में लगा रहता है। जीव के कल्याण का बहाना ढूंढता है। भगवान तो ऐसे भी मेरा नाम लिया था ना एक बार, कल्याण कर दो, वो बहाना ढूंढता है। जैसे तुम पैसा कमाने का बहाना ढूंढते हो, वैसे वो मेरा ठाकुर तेरा कल्याण करने का बहाना ढूंढता है। लेकिन मेरे भाई एक आध बहाना उसे दे तो दो कम से कम। कहीं ऐसा ना हो तेरी फाइल खकोलता रहे और कोई बहाना ही ना मिले उसे, पता चले कि पूरी फाइल ही शून्य है। अरे किसी को तो बख्श दे भाई, अपने कल्याण के लिए एक बहाना तो मेरे ठाकुर को सौंप दे। हे ठाकुर, मैंने तेरे लिए या तो घर छोड़ दिया, या मैंने 7 दिन देख तेरी कथा सुनी, ये भी एक अच्छा बहाना है। कोई भी बहाना मेरे ठाकुर कहते ना, भगवान से मिलने का है? क्या 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 बहाना है? कि क्या जा सबके कथा का आनंद आवे रही लाचे है? हाँ, आनंद पूरा ले, सभी बोले राधे। श्री कृष्ण धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। शंकर भगवान भी आए दर्शन करने, अनेक देवता दर्शन करने आते रहते हैं। कन्हैया अब घुटमुन चलने लगे, थोड़े बड़े हो गए, 1 वर्ष के हो गए तो नामकरण हो गया, गर्गः पुरोहितो राजन, उन्होंने नामकरण किया। फिर कन्हैया धीरे धीरे घुटमुन चलने लगे, और घुटमुन चलने लगे तो अब कन्हैया और बड़े हुए लीला करने लगे। एक दिन माटी खाई कन्हैया ने, ब्रजरज का भक्षण किया। बालक है ना, छोटे छोटे जब मिट्टी खाते तो घर वाले कहते क्या हो गया, मिट्टी नहीं खानी। लेकिन ये मिट्टी खाने की परंपरा शुरू करी हमारे सरकार ने, ठाकुर जी ने, कन्हैया ने, नंदलाल ने, माखन चोर ने सबसे पहले माटी खाई। एक भक्त ने पूछा, ठाकुर जी माटी खाने का सिस्टम समझ में नहीं आया। अरे माखन खाते हो, मछली खाते हो तो आई अंडरस्टैंड, ये तो खाने की चीज है, माटी क्यों खाई? तो कन्हैया कहते हैं, अरे ओ प्यारे, जैसो स्वाद है या ब्रज रज में, वैसो स्वाद नाही मेवा माखन में। जितना स्वाद या ब्रज रज में है ना, ऐसो स्वाद काऊ मेवा में नहीं, माखन में नहीं, 56 भोगन में नहीं। ये ब्रज रज जो है बड़ी ही उत्तम है, बड़ी श्रेष्ठ है। इतनी श्रेष्ठ है कि कछु पूछो मत। एक हम लोग, मैं कथा में बार बार कहता हूं, मुक्ति मिल जाए, मुक्ति मिल जाए, मुक्ति मिल जाए, मुक्ति मिल जाए। मुक्ति परेशान हो गई महाराज, इतने लोग मुक्ति मांगते, मेरी मुक्ति कैसे होगी? वो मुक्ति परेशान हो गई। एक बार मुक्ति ने कहा गोविंद से, हे गोविंद, ये दुनिया वाले मुझे मांगते रहते हैं और किसी किसी को मैं मिल भी जाती हूं, लेकिन मेरी भी तो मुक्ति होनी चाहिए ना। मुक्ति कहे गोपाल ते तू मेरी मुक्ति बताए। दुनिया वाले अपनी मुक्ति चाहते हैं, वो मुझे मांगते हैं, लेकिन मेरी भी तो मुक्ति होनी चाहिए। तो गोपाल जी क्या कहते हैं? मुक्ति कहे गोपाल ते तू मेरी मुक्ति बताए। कन्हैया बोले सुन, तुझे मुक्ति को भी मुक्ति चाहिए? बोले बिल्कुल चाहिए महाराज। मुक्ति चाहिए ना? बोले हाँ चाहिए। एक काम कर, सीधी वृंदावन चली जा, ब्रज में चली जा। तब बोले वृंदावन में जाके वहां की ब्रज रज में लेट जाइयो,
ब्रज रज उड़ मस्तक लगे तो मुक्ति मुक्त है जा। जैसे तेरे माथे को स्पर्श ब्रज रज करेगी ना, तेरा मुक्ति है, तू मुक्ति है जाएगी, तू भी मुक्त है जाए, मुक्ति भी मुक्त है जाएगी। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं ब्रज में जाओ और ब्रज में जाके ब्रज रज को माथे पे लगाओ। ऐसे कहे तो पूरे में लगा लो, और पूरे में ना लगे तो कम से कम माथे पे टीका लगा लो, और टीका लगाए कि थोड़ी सी ब्रज रज अपनी जिभ्या पे रख लो। नरक में नहीं जाएगा एक बार करने से, दावा है, चैलेंज है मेरा, चैलेंज है। और मुझ पे कोई केस मत ठोकना, मैंने कोई फीस थोड़ी ली आपसे। अरे मुक्त है जाओ तो बढ़िया, ना हो तो दोबारा प्रयास करियो, कोई चार्ज थोड़ी है, फ्री ऑफ कॉस्ट मुक्ति करा रहा हूं, कम है क्या? आजकल के श्रोताओं का कोई भरोसा नहीं, आज तुम्हारे साथ है, कल दूसरे तुम्हारे अगेंस्ट खड़े हो जाए ना, बाबा बंसी वारे बचैयो। कोई किसी का सगा नहीं है यहाँ, न भक्ता सगा है न श्रोता सगा है। अगर कोई सगा है तो सिर्फ भगवान ही सगा है, बाकी के सब समय पे बदल जाते हैं महाराज। जब समय अच्छा समय हो ना, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। और जब बुरा समय हो, महाराज को पकड़ो, महाराज को पकड़ो, महाराज को पकड़ो, पकड़ो महाराज को, डालो अंदर, ये ले लो, बोल ले। कल परसों तक तो पाम चीरा था, महाराज को कह रहा अंदर डालो। कोई किसी का सगा नहीं है भैया। तो ये की बात हम तो कहेंगे, जाइए ब्रज में, माथे पर तिलक लगाइए, जिभ्या पर ब्रज रज रखिए। मेरा चैलेंज है, आपका बेड़ा पार होगा, आपका कल्याण होगा, आपका उद्धार होगा, इवन आपको मोक्ष मिलेगा ही मिलेगा। अगर ये भगवान का शब्द सत्य है कि ब्रज रज उड़ मस्तक लगे तो मुक्ति मुक्त है जाए, अगर मुक्ति को भी मोक्ष पाना है तो ब्रज रज माथे पे लगनी चाहिए। अगर ये शब्द सत्य है तो मेरा चैलेंज है, तेरा कल्याण होगा। और अगर भैया भाई अगर भगवान ही झूठ बोल लो होए तो फिर मेरी कोई गारंटी ना है। जब भगवान ही झूठा है जाएगा तो फिर मेरी का चलाई भाई। भाई जब भगवान ही झूठा हो गया तो मैं तो 8 मास को पुतलाऊं। और अगर ये भगवान का शब्द सत्य है तो तेरा कल्याण होगा, ये भी सत्य है। ब्रज रज माथे पे लग जाएगी तो बेड़ा पार हो जाएगा। राधे राधे। एक भक्त हमको मिले, बोले कहने लगे महाराज ब्रज रज साथ में लाया करो। मैंने तू कुछ मत करियो, सारा कुछ मैं कर लूं, इतना काम तो कर जा। टिकट करा, दरभंगा से ट्रेन मिलेगी, मथुरा उतर जाइयो, और मथुरा उतर के वृंदावन में जाइयो, और वृंदावन की रज, गोवर्धन की रज कहीं मिल जाए वहीं लेट लगा दियो, बस उतर गया तू, हो गया बेड़ा पार। इतना ही काफी है तेरे लिए।